20 लाख रुपए का चालान है और 20 लाख रुपए की यही रेडियां मेरी इन्होंने जब्त की हुई हैं, जो इन्होंने छोड़ी नहीं है मेरी अभी तक। परेशान कर रहे हैं हमारे को। चालान भी हमारे 3-3 चच्चर करते हैं लोग, और जैसे भेल बकरियों को जैसे हाँकते हैं, इस तरीके से हम लोगों को हाँका जा रहा है। जो भी पैसा इन्होंने इंडिया गेट पर लगाया है, इसलिए लगाया कि सबको अच्छा लगे। ये आज छोटे छोटे बच्चे 5 साल की उम्र से यहाँ भोजन कर रहे थे, घास में बैठे हुए, उन बच्चों को भी इन्होंने हटा दिया। एक दिन में उतना आपका बिकता है जितने का चालान हो जाता है? मतलब 50 रुपये का चालान किया है तो 50 रुपये का बिक गया या 100 का बिक गया। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फ्रेम में आपको इंडिया गेट नज़र आ रहा होगा तो आप जान गए होंगे कि हम दिल्ली में हैं। विश्वगुरु बन रहा भारत जब एक तरफ विकास की नई नई तस्वीरें दिखा रहा है, ये बता रहा है कि हम सेंट्रल विस्टा में हज़ारों करोड़ रुपए लगा सकते हैं। ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े भवन हैं जिसको देखने लोग घूमने टहलने आते हैं। अब आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये भारत है जिसमें आप घूमने टहलने के लिए अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इमारतों में जाते हैं। आज हम आपको उन्हीं के पीछे जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारे लिए छोटा छोटा फूड कोर्ट लगाते हैं ताकि हम कभी घूमने टहलने आए, हमें प्यास लगे तो हम ऐसे पानी पी सकें, कुछ खा सकें, उनके साथ किस तरीके की परेशानी हो रही है आप समझिए। करीब आज के 20-30 साल से ये लोग यहाँ पर रेहड़ी लगा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम विश्वगुरु बन रहे हैं इसीलिए अब इनकी रेडियाँ यहाँ से हटाई जा रही हैं सीधे सीधे। मैं सही बता रही हूँ? क्या नाम है भैया? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मैं सन 90 से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा। और 90 से कोई तकलीफ नहीं आई हम लोगों को। अब इतना ये लोग परेशान कर रहे हैं हमारे को। चालान भी हमारे 3-3 चच्चर करते हैं लोग, और जैसे भेल बकरियों को जैसे हाँकते हैं, इस तरीके से हम लोगों को हाँका जा रहा है। आज मेरे पास एनडीएमसी की 20 लाख रुपए की पर्ची है, जो कि मैं दुकान लेके भी कहीं बैठ सकता हूँ अगर मेरे रिटर्न यही वापस कर दें तो। ये मैं रेडी लगा 20 लाख रुपए का चालान है चालान आपके? है मेरे पास, सिर्फ ये रेहड़ी लगाने के? अरे बाप रे। और उसके बावजूद भी ये बच्चों को नहीं पालने दे रहे हैं लोग, और भगाते हैं हमारे को यहाँ से, और कहते हैं यहाँ से बिल्कुल आउट हो जाओ। जब आउट हो जाएंगे, ये पब्लिक बेचारी आ रही है, इनको पानी खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ये पब्लिक यहाँ बेचारी क्या करेगी? करोड़ों रुपए इन लोगों ने इंडिया गेट पे खर्च किया है। अगर इतने पैसे खर्च कर दिया, ठीक है, गरीब लोगों को थोड़ा सा अगर जगह दे दें तो इन लोगों के बाल बच्चे पलते रहेंगे, हमारे भी पलते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो दुकान लगती है, इससे आप एक दिन में कितना कमाते हैं? इसमें मैडम दाल रोटी का खर्चा चल पाता है, और पूरी तरह से वो भी नहीं चल पाता। कभी चटनी है तो कभी सब्जी मिल जाती है, ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि पब्लिक भी नहीं इतनी दिल्ली में नहीं है, सारी आउट हो चुकी है यहाँ पर, और जो लोग आते हैं उनके बीच में काम एक करने नहीं देते हमारे को। 3-3 4-4 चालान डेली के चालान करने के बाद भी हमको खड़ा नहीं होने देते यहाँ पे। आप ऐसे समझिए कि 1990 में ये ठेला लगाना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये नहीं कुछ और बेचा करते होंगे, लेकिन यहीं पे रह रह के इन्होंने बेचा है, अपना परिवार पाला है यहीं पर दुकान लगा कर। और अब अचानक से आकर आपको ये कह दिया जाए कि अब आप यहाँ पर दुकान लगाने के लिए काबिल नहीं है, आपको ये चीज़ें ये कागज़ बनवाने पड़ेंगे। 20 लाख रुपए का चालान सिर्फ ये ठेला लगाने की वजह से हुआ है। आप समझ सकते हैं, मतलब ये बड़ा कौन सा गुनाह है? 20 लाख रुपए का चालान है और 20 लाख रुपए की यही रेडियां मेरी इन्होंने जब्त की हुई हैं, जो इन्होंने छोड़ी नहीं है मेरी अभी तक। अच्छा। 20 लाख रुपए की रेडियां भी मेरी इन्होंने जमा की। 42 कितनी होंगी? 42 रेडियां तो इनकी मेरी हैं, बाकी कुछ आइसक्रीम की रेडियां हैं मेरी। इन्होंने जो मेरी दी नहीं वापस, इन्होंने ले जाते हैं बदमाशी करके, होकर वगैरह आते हैं, पैसे मांगते हैं। पैसा भी देने के बाद भी ये हमारा कोई काम ऐसा नहीं करते जो कि हम स्थायी जगह पे खड़े हो जाएं। तो यही गुजारिश है आप लोगों से, भैया गरीब लोगों को भी देखा जाए। जब गरीब ही नहीं रहेगा तो फिर अमीर कहाँ से बनेगा ये बंदा? सही बात है। अच्छा, मैं अभी कल ही आपको अपने एक ब्लॉग चैनल पर वीडियो दिखा रही थी कि कैसे जो एक तबका है उसको चिढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसको बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप ऐसी जगहों पर नहीं आ सकते। अब ये सारी दुकानें यहाँ पर हट जाए, मान लीजिए ये ठेला हट जाए, ये पापड़ी वाला हट जाए, भूजा वाला हट जाए, तो हम लोग जब इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा देखने आएंगे, ये चने वाले भैया हट जाएँ तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आइसक्रीम खा सकते हैं, वो भी जो दाम वहाँ पे तय होगा उस दाम पे आपको ख़रीदना होगा। ये सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी हमें खाने के लिए। कितने में आप बेचते हैं? मतलब क्या क्या आइटम है? हमारे पास पेटिस है, बर्गर है, सैंडविच है, कुछ सब आइटम है हमारा 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक का। और अच्छे से आदमी गरीब भी खाता है, ऐसे अमीर भी खाता है। और कोई सारा माल फ्रेश है हमारा, डस्टबिन हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद क्या बोल के भगा देते हैं आपको? क्यों नहीं लगाना है यहाँ पे? एनडीएमसी आती है, वो अपने उनके साथ 10 लड़के होते हैं, वो उठा के ले जाती है। अब CPWD में आ गया, अब कहते हैं यहाँ से भागिए। अब
अब यहाँ से 8 साल की उम्र से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अब कहाँ जाएं यहाँ से। वो दिखाइए आप चालान। इनके पास चालान का पूरा एक गट्ठर तैयार हो गया है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब भारत जो है वो इंडिया बनने लगता है तब गरीब लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 11 तारीख का मेरा 3,000 रुपये का चालान किया हुआ है, 5,000 रुपये का मेरा माल जब्त किया है इन्होंने। और 11 दिन से जो लड़का मेरा गाड़ी लगाता है वो भी मेरा खाली बैठा रहा है बेचारा। उस दिल्ली में रह के हर आदमी का खर्चा होता है, अब इतना पैसा हम कहाँ से ले। ये मेरा पूरा गट्ठर बना हुआ 20 लाख रुपए का चालान है मेरे पास। कैसे भरेंगे इसको? किडनी विडनी बेचना है मतलब? अब क्या करें, वही तो घर में जाओ तो घर वाली कहती है भाई सुबह से लिख लियो, अब मुझे भी 100-200 रुपये दो, जब पैसा जिम में नहीं होता तो क्या करें, वो भी मुंह बना के बैठी होती है। घर में झगड़ा होता है, बच्चे कहते हैं फीस दो। क्या कह रहे हैं चाचा? घर में कलेशें होंगी, जब पैसा हमारे पास नहीं होगा खाली जाएंगे तो कलेशें होंगी। यहाँ काम करने देते नहीं, अब हम भाग दौड़ करते हैं, कभी कोई भगाता चालान वगैरह हुआ? हाँ हुआ है। कितने का? 50-50 रुपये का तो कम से कम 20 दिन हो गया है। एक बार चालान करते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, दोबारा भी बोलते हैं। हम ज़बरदस्ती कराते नहीं है तो हमको भगाते हैं, टोकरा छीनते हैं, सामान छीनते हैं। अब क्या किया जाए? दिन में एक इधर आ जाइए थोड़ा। एक दिन में उतना आपका बिकता है जितने का चालान हो जाता है? मतलब 50 रुपये का चालान किया है तो 50 रुपये का बिक गया, या 100 का बिक गया, 500 का भी बिक गया, तो इस मालिक को भी पैसा देना जिससे सामान लाए हैं। और अपना किराया भाड़ा खर्चा भी है, और बच्चों को भी ले जाके दे। जब हमारे पास होगा ही नहीं तो बच्चे घर में रहेंगे तो कलेशें होंगी तो मारपीट होंगी, मारपीट होने के बाद या तो हम मरेंगे या घरवाली मरेगी या बच्चे। 10th क्लास में आज मेरे पे फीस भरने के लिए पैसे नहीं कितने है। बच्चे हैं आपके? मेरे पे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। सब पढ़ते हैं? सारे बच्चे जी। आज मेरे बच्चे के बोर्ड के पेपर हैं, आज मेरे पे फीस भरने के इंतजाम नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ। यहाँ काम करने आता हूँ, ये लोग मुझे करने नहीं देते। मैं जब 8-9 साल की उम्र से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। या तो स्किल नहीं है हमारे पास, हम यही काम कर सकते हैं। मतलब आप यही काम करते आए हैं? शुरू से हमने यही काम किया है और यही हम करना चाहते हैं। ये हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमको थोड़ी जगह दे दी जाए, संतुलन मिल जाए। जहाँ बाहर जाओ तो पुलिस, इधर जाओ NDMC, इधर जाओ CPWD, जाएँ तो जाएँ काम। अब कहीं भी हम लोगों को ये रुकने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या ये ठेला लगाना इतना बड़ा गुनाह है कि 20 लाख रुपए का चालान कर दिया जाए? सोचिए, 5-5 बच्चों को पालना होता है, पढ़ाना होता है। आप जानते हैं कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती जा रही है, दाल सब्जी के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में एक तबके को खाना पीने के साथ साथ जब बच्चों को पढ़ाना पड़े तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मैडम, मैंने अभी मकान गिरवी रखे अपना, पेपर रखकर मैंने ये रेडिया फिर दोबारा बनवाई। इन्होंने फिर भी मेरी 2 गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, इन्होंने छोड़ने को राजी नहीं है। चालान अपने मुंह मांगे करते हैं, उसके बाद भी पैसा मांगते हैं। पैसा लेने के बावजूद भी ये हमको काम नहीं करने देते। एक दिन में हमारे 3-3 4-4 चालान डेली एक लोग कर रहे हैं। आज कम से कम 25 दिन हो गए चालान करते करते। रोज डेली चालान करते हैं। चालान करने के बाद भी हमको यहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकने देते ये लोग। क्या हम इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? हिंदुस्तान में बच्चे पैदा करने का हम लोगों को अगर ऑर्डर दिया है इन लोगों ने, क्या उनको पालने का अधिकार नहीं है हमारे को? यहाँ पर वो भी मिलना चाहिए हम लोगों को, जो हमारा अधिकार है। निकाल देते हैं, कोई रीजन बताते होंगे? रीजन NDMC आती है कि ये हमारा एरिया है, MCD आती है हमारा एरिया है, सारे इन लोगों के एरिया बन गए तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये भाई ये तो एयर कंडीशन में जाके बैठे हैं, हमारे लोगों को पंखा भी नहीं है हमारे पास। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस पे हानि जमा करने के लिए भी नहीं है। हमारा बच्चा पेपर किस तरीके से दे, बताओ क्या करें हम? कितने बजे आते हैं वो? आपको पता नहीं होता? मतलब आप कभी भी आके? हाँ जी, कभी भी किसी भी टाइम आते हैं वो लोग, गाड़ियों में आते हैं। कोई इनकी ऐसी ड्रेस नहीं है जो पहचानी जाए, सिंपल ड्रेस होती है। कभी भी आके गाड़ी पे खड़े होकर तुरंत गाड़ी भर लेते हैं हम लोगों की, नुकसान करते हैं। कच्चा माल होता है, एक दिन रुक जाता है, दूसरे दिन खराब हो जाता है। अभी भी 11 तारीख को इन्होंने कम से कम मेरा 30-40-50 हज़ार रुपये का नुकसान किया है इन्होंने। समझिए कि ये सिर्फ अकेले इनकी दुकान की बात नहीं है, यहाँ पे और भी तमाम लोग हैं जिनके पास न जाने कितनी परेशानी है। कम से कम 2000 आदमी है जो काम करने वाला है। मैं अकेला अपनी वजह से नहीं बोल रहा हूँ। बेचारे चने वाले हैं, पप्पन वाले हैं, विकलांग हैं, जितने भी लोग हैं सारे ही लोगों को ये परेशान करते हैं। ये बंदा है, इसके हाथ नहीं है, ये बंदा ये कमा रहा है यहाँ पर धूप बत्ती बेचकर। ये क्या गुनाह कर रहा है? ये सारे काम उल्टे सीधे हो रहे हैं। इन लोगों को जाके करा जाए। भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, अपना पेटी तो पाल रहे हैं और इससे ज़्यादा गुनाह तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं सबको ऐसे ही भगा? हाँ, सभी को भगाते हैं जी। पास इतना मोटा मोटा चालान है जितना आपके पास है? भाई ये तो मुझे नहीं कह अगर सकते। आप नहीं भरेंगे तो क्या जेल वगैरह भी हो सकती है? नहीं, जेल नहीं होती, हमारे सामान को जब्त कर लेते हैं, सामान नहीं देते। 1-1 1 लाख रुपए का सामान तो है ही नहीं आपके ठेले में।
ठेली एक्चुअल 25-30 हज़ार रुपये की बनती है ये। अच्छा ठेली ले जाकर ये मार रख देते हैं, फिर छोड़ते नहीं है ये। मेरी कम से कम 42 रेडियाँ ये इन्होंने बंद की है भैया। 42 रेडियो में माल है, कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे। एक नहीं ये चालान तो वो है जो उन्होंने मेरी रेडी चालान करके वापस छोड़ी हुई है। ये चालान मेरे पास वो रखे हुए हैं और 42 रेडियाँ इन्होंने छोड़ी नहीं मेरी। और सब तरह से मैडम ये परेशान करते हैं। कभी कोई कहता है 100 दो, कभी कोई कहता है 500 दो, कभी कोई 1000 दो, चाहे हमारी बोनी नहीं हुई। और इस तरीके से आएंगे तो इतना प्रेम जताते हैं और जब अपने रूप में आते हो सब कुछ भूल जाते हैं लोग। इन्होंने जो भी पैसा इन्होंने इंडिया गेट पर लगाया है, इसलिए लगाया कि सबको अच्छा लगे। ये आज छोटे छोटे बच्चे 5 साल की उम्र से यहाँ भोजन कर रहे थे, घास में बैठे हुए, उन बच्चों को भी इन्होंने हटा दिया। क्या इस पार्क में जब आदमी बैठ ही नहीं सकता तो इन्होंने इतना खर्च क्यों किया? यहाँ पर घास किस लिए होती है? बैठने के लिए। आज छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल के बच्चों को भी इन्होंने घास से उठाया है इन लोगों ने।